प्रिय दर्शकों, जांगजिंग में एक्सन पर्वत पर एक संरचना साइट की खोज की गई है। एक 2000 साल पुराना मकबरा एक अमर का मकबरा कहा जाता है। आज हम अंत में तथाकथित अमर कब्र को उजागर करेंगे। रहस्य सामने आता है, बने रहो। एक चमत्कार देखने का समय आ गया है। चलो अंदर चलते हैं, ठीक है? इस तरफ। प्रोफेसर, वहां देखो। अजनबी बाहर रहते हैं। जो कोई भी मरता है, अमर स्वामी, वो स्थान जो पिशाचों को अधीन करता है, वे सिर्फ इस तरह की चाल खींचने के लिए प्यार करते हैं केवल। इन चोरों का खौफ। चलो आज अंदर चलते हैं। आइए इस अमर सर्वोच्च के आसपास के रहस्य का अनावरण करें और जाएं। बनाए रखें। कर्मचारियों को अंदर बुलाओ। मेरे लिए ये खुला खोजो। कप्तान लियू, ऐसा लगता है कि हमने कुछ खोदा है। जल्दी से खुदाई करें। मैं जिक्सवान हूं। 3000 साल से नश्वर क्षेत्र की रक्षा किसने की? उस पवित्र भूमि में जहां पिशाचों को नष्ट करने के लिए सच्ची आत्मा को सील कर दिया गया था, क्या मेरे सभी वंशजों को मिटा दिया गया है? कांस्य घंटी बजता है। पिता के साथ क्या गलत है? कांस्य घंटी। हमारे परिवार के पास 1000 साल पुरानी पांडुलिपि है। दादा दादी, हमारे जेरिया परिवार के पूर्वज, वे इमानब पर्वत की रखवाली कर रहे हैं। ये किताब, आप किताब को पकड़े। खोला नहीं जा सकता। अगर एक दिन पैट्रिक हॉल में कांस्य घंटियां बाहर राजकता भूमि को पकड़ रही है, ये शुरू होने वाला है। जब वो समय आता है तो आप इस पुस्तक को फिर से खोल सकते हैं। एक्साई कबीले के प्राचीन पूर्वज XXXUN प्राचीन काल से एक अमर है। को आशीर्वाद दें और करें। हो सकता है कि 5000 और समाज से पूर्ण हो और राष्ट्र शांति का आनंद ले और लोग शांति से रह सके। 1000 साल पहले अकेले इन पहाड़ों में शैतान की हत्या यहां है। 1534 एक्साई राजवंश, एक विनाशकारी प्लेग रेजेस। अनगिनत नागरिक मारे गए या घायल। हमारे पूर्वजों ने
सर्वोच्च दिव्य शक्तियों के साथ रोग के संकट को दूर कर दिया। 213 में आकाश से एक भयंकर आपदा उत्पन्न हुई। हमारे पूर्वजों ने स्वर्ग से मधुर वर्षा का आह्वान किया और लोगों को स्वर्गीय आग से बचाया। वर्ष 1 में हानबा दिखाई दिया और एक क्रिम्सन चमक आकाश भर गया। यदि सूर्य कभी अस्त नहीं होता है और महान सूखा जारी रहता है तो लाखों लोग नष्ट हो जाएंगे। आदरणीय पूर्वज X661 उभरा है, जो सर्वोच्च दिव्य शक्तियों का उपयोग करता है। पहाड़ों में हनुमान को दबाते हैं। तब से पुराने पूर्वज एक्साइन पहाड़ों में बने हुए हैं। 1000 साल के लिए हांबा को दबा दिया, जो जेरिया कबीले के वंशज थे। जब आपका मिशन हांबा को दबाने में मदद करना है तो हमेशा याद रखें, जैसे जैसे हांबा दिखाई देता है, एक कुर्सी चमक में स्नान करता है जो आकाश को भरता है। सूरज कभी अस्त नहीं होता। आसमान उगले है, यही है आकाश का अर्थ है। हमारे पूर्वजों की कब्र खोदी गई है। तुम अभी भी दौड़ रहे हो? क्या तुम पागल हो? तुम अभी से क्या चल रहे थे? चलो पहले से ही चलते हैं। हनबा निकलने वाला है। अरे क्या हनबा? खुद देखो। तुम अंधविश्वासी पागल हो गए हो, इस बात पर विश्वास करते हो? पूर्वज तो सदियों पहले मर चुके हैं। तुम मुझे पूर्वज जीवित है? हनबा के प्रकट होने पर पूर्वज भी जाग उठेंगे। मेरे विचार में तुम अंधविश्वासी पागल हो गए हो। तुम कुछ नहीं समझते। तुम नहीं जाओगे तो मैं खुद जाऊंगा। बूढ़ा होता जा रहा है और मूर्ख बनता जा रहा है। मेरा इंतजार करो। अभी अभी आखिर हुआ क्या? कहीं ऐसा तो नहीं बाहर बिजली गिरी होगी? कप्तान लियो, इस शिला पर अक्षर है फेंग मो बेई। ये है अमर श्रेष्ठ शियाशुआन। दानव नियंत्रण स्थल। जीवित प्राणी दूर रहें, नहीं तो राक्षस हनबा प्रकट हो जाएगा और मानव जगत में उपद्रव मचाएगा। ये इस कब्र के मालिक ने लोगों को डराने के लिए एक कहानी गढ़ ली है। मतलब यह है कि उसने हनबा को मोहर बंद कर दिया। कोई भी अंदर घुसा दो। हनबा के प्रकट होने और उपद्रव मचाने का खतरा है। इस दुनिया में कोई राक्षस भूत नहीं है। ये कब्र का मालिक सचमुच खुद को देवता समझ बैठा है। अनुचित हरकत मत करो। ये सांस्कृतिक अवशेष है। बस एक टूटी पत्थर की शिला है। कीमती चीजें तो अंदर है। आज मैं इस कब्र के मालिक का ताबूत खोलकर अच्छी तरह देखूंगा कि ये देवता आखिर दिखता कैसा है। खोदना जारी रखो। दानव नियंत्रण, मुझे अपने ब्रह्मचारी मूत्र से तुम्हारी मदद करने दो। हनबा की मुहर ढीली पड़ने लगी है और मैं अभी 3 दिन और चाहिए अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए। क्या मेरे वंशज अभी तक नहीं आए? क्या सब मर गए? यही अवश्य मुख्य कक्ष है। ये तथाकथित अमर काफी गहराई में छिपा है। क्रिस्टल ताबूत। अमर व्यक्ति। यही वे मनुष्य हैं जिनकी तुम रक्षा करते हो। वे तुम्हें रौंद रहे हैं। तुम उनकी रक्षा क्यों करते हो? अगर हम मिल जाएं, तो यह दुनिया जल्द ही आपस में बांट लेंगे। वे नजदीक आ रहे हैं। मैंने उनकी आवाज सुनी। बुरा हुआ। मेरी शक्ति पुनः प्राप्त करने में अभी 3 दिन लगेंगे। लेकिन अब मुझे लगता है कि हनबा को दबा पाना मुश्किल हो रहा है। शियाशुआन, तुम मुझे दबा नहीं पाओगे।
तुम्हारी यही हालत होनी चाहिए। 2000 साल पहले हम दोनों एक साथ नष्ट हुए। तुमने अपने अंश से मुझे दबाने के लिए बंधन बनाया, सिर्फ उन मूर्ख मनुष्यों की रक्षा के लिए। मूर्ख मानव जाति। यहाँ अमर है, राक्षसों का विनाश हो। शरीर 1000 साल से नहीं सड़ा। क्रिस्टल ताबूत, सच में क्रिस्टल ताबूत। इसमें आखिर कौन दफन है? राष्ट्रीय खजाना, सच में क्रिस्टल ताबूत। ये सच में राष्ट्रीय खजाना है। देखो इस शरीर की संपूर्णता मावांग दुई की महिला और शिंजुई महिला से कहीं ज्यादा है। मैंने राष्ट्रीय खजाना खोज लिया। मैं लियू झिंगवेई मशहूर हो जाऊंगा, दुनिया भर में नाम होगा। ये पहाड़ अमर पहाड़ कहलाता है। ये कब्र राक्षस दमन स्थल है। ये व्यक्ति देवता जैसा है। हजारों साल से शरीर नहीं सड़ा। 1000 साल से न सड़ा शरीर, बिल्कुल नए दफन जैसा। यह सिर्फ कहानियों में सुना था। जल्दी उच्च अधिकारियों को सूचित करो, तुरंत इसे सुरक्षित करो। हम तुरंत निकले। ये हमारी तकनीक से संभालने या सुरक्षित रखने लायक नहीं है। चलो चलते हैं। रुको, अगर उच्च अधिकारी आ गए तो इस तरह के राष्ट्रीय खजाने की कब्र शायद तुरंत खुदाई रोक दी जाए या सुरक्षा के लिए बंद कर दी जाए, ठीक जैसे किन शी हुआंग का मकबरा कभी नहीं खोला गया। तो मैं मशहूर कैसे होऊंगा? धन कैसे कमाऊंगा? कप्तान लियू, तुरंत बाहर के कार्यदल को अंदर बुलाओ। लाओ लियू, तुम क्या कर रहे हो? और मीडिया और पत्रकारों को सूचित करो। मैं लियू झिंगवेई ने अमर पहाड़ में राष्ट्रीय स्तर का क्रिस्टल ताबूत ढूंढ लिया है। ये शरीर न सड़ने वाला है। और मीडिया से कहो, कल से मैं पूरे देश नहीं पूरी दुनिया के लिए प्रदर्शनी शुरू करूंगा। कप्तान, इस तरह के राष्ट्रीय खजाने का प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। तुरंत सुरक्षित करना होगा। क्या बकवास कर रहे हो? जल्दी जाओ। जी सर। लाओ लियू, तुम पागल हो गए हो क्या? यह राष्ट्रीय खजाना स्तर की चीज है। तुरंत सुरक्षित करना जरूरी है। ऑक्सीजन और धूप से अलग करो। ठीक से सुरक्षित होने से पहले प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। सुरक्षा उपाय पूरे होने तक 6 महीने लग जाएंगे। उन्हें पहले इसके लिए म्यूजियम और ऑक्सीजन मुक्त कक्ष बनाना होगा। तब तक सनसनी खत्म हो जाएगी। तब हम मशहूर कैसे होंगे? क्या मशहूरी? अगर राष्ट्रीय खजाने से नाम कमाना है तो भी उसके सही सुरक्षा के बाद ही सोचना चाहिए। मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। लाओ लियू, ये गलती है। मैं कप्तान हूं। यहां सबको मेरी बात माननी होगी। तुम भी। लुओशी, क्या तुम नौकरी नहीं चाहते? मैं तुम क्या चिल्ला रहे हो? मुझे अभी लगा कि वह हिला। अब हम देख सकते हैं पुरातात्विक कार्य चल रहा है। दर्शकों, राष्ट्रीय खजाना मिल गया। राष्ट्रीय खजाना मिल गया। हमें राष्ट्रीय खजाना मिल गया। राष्ट्रीय खजाना मिल गया। दर्शकों, ताजा खबर, जियांसुन पहाड़ से राष्ट्रीय खजाना मिला। जल्दी, क्या हुआ? इतना घबराए हुए। राष्ट्रीय खजाना प्रकट हुआ। राष्ट्रीय खजाना जल्दी उठाने में मदद करो। चलो मेरे साथ आओ। इस दिशा में जल्दी जल्दी मेरे साथ आओ। मैंने सचमुच उसे हिलते देखा। क्या हिलना डुलना? तुम चुप रहो। छियो वांग, शायद तुमने सचमुच गलत देखा। हजारों साल हो गए। प्राचीन शव कैसे हिल सकता है? ठीक है, शायद मेरी नजर धुंधली हो गई। क्या मैंने सचमुच गलत देखा? श्री लियू, श्री लियू, सब लोग आ गए। जल्दी आओ, जल्दी। जल्दी बड़ी खबर बनाओ। जियांसुन पहाड़ क्रिस्टल ताबूत। शव 1000 साल से सड़ा नहीं, जीवंत लग रहा है। हमने तय किया। तुरंत पूरे देश में प्रदर्शनी लगाओ। खबर फैला दो। खबर का मुख्य पृष्ठ चाहिए। 1000 साल न सड़ा क्रिस्टल ताबूत। हे भगवान, दूसरी शिंजुई महिला। बड़ी घटना है। यह राष्ट्रीय खजाना निकलने वाला है। हेलो मुख्य संपादक, जल्दी जियांसुन पहाड़ आओ। जियांसुन पहाड़ पर बड़ी घटना हुई। श्री लियू मशहूर हो गए। मुझे भी फायदा उठाना है। राष्ट्रीय खजाना खोजने का अच्छा नाम, मैं अमीर हो जाऊंगा। हाँ, जियांसुन पहाड़ पुरातात्विक स्थल। मुख्य प्रभारी विशेषज्ञ लियू झिंगवेई और उनके छात्र झांग तिनबिनादी। बिल्कुल मत भूलना लिखने में।
सबको सूचित कर दिया गया। सब मेरे साथ अंदर आओ। रुको, ये हमारे शिया परिवार का पैतृक कब्रिस्तान है। किसने तुम्हें यहां खोदने दिया? तुम लोग ये क्या कर रहे हो? आगे पुरातात्विक क्षेत्र है। किसने तुम्हें अंदर आने दिया? दोनों भाइयों, समझो, मेरे पिताजी, यहां कुछ ठीक नहीं है। ये हमारा पैतृक कब्रिस्तान है। इसमें मेरे पूर्वज हैं और हानबा भी। अगर हानबा बाहर आ गया तो सब मर जाएंगे। उसने अभी क्या कहा? उसका पैतृक कब्रिस्तान, हानबा, अंधविश्वास। ये हजारों साल पुरानी कब्र है। वो इसे अपना पैतृक कब्रिस्तान कह रहा है। पहाड़ी लोग सचमुच अनपढ़ हैं। देखो कितने लोग देख रहे हैं। बकवास बंद करो, शर्म नहीं आती? मैं क्यों नहीं बोल सकता? हमारे पूर्वजों की किताब में। बस करो, क्या शर्म नहीं आ रही? देखो कितने लोग हैं। इस फालतू किताब की बातें कोई मानेगा क्या? कोई मानेगा क्या? क्या कर रहे हो नालायक बेटा? एक फालतू किताब की बातें सच मान बैठे। जल्दी अपने बाप को पागल खाने ले जाओ, हनबा तक। ये बूढ़ा तो अंधविश्वासी है ही, दिमाग ठीक नहीं है। नहीं तो आप लोग मानो हनबा जाग गया है। पहले बादल छाएंगे, फिर लाल रोशनी फैलेगी। आखिर में सूरज कभी नहीं डूबेगा। हम सब जलकर मर जाएंगे। सब तैयार है? तैयार है? ठीक है। ताबूत उठाने की तैयारी करो। उठाओ कप्तान लियो। कप्तान लियो, बाहर कोई बवाल कर रहा है। इतनी हिम्मत किसकी? एक बूढ़ा आदमी है, कह रहा है हमने उसकी कब्र खोदी है। बाहर रो चिल्ला रहा है, अंदर आने की जिद कर रहा है। उसकी कब्र खोदी है। ये लाश इस ताबूत में हजारों साल से पड़ी है। कैसे कह सकते हैं ये उसकी कब्र है? मजाक है। ये बूढ़ा शायद गरीबी से पागल हो गया है, पैसे ऐंठना चाहता है। पहाड़ी लोग तो अज्ञानी होते हैं, ऐसे झूठ भी बोल सकते हैं। लाओलुओ, तुम लोग यहां ताबूत खोलो। मैं बाहर जाकर देखता हूं ये बूढ़ा क्या कर रहा है। लाओलियो, सब सावधान रहो। ताबूत उठाने की तैयारी करो। अगर वो बूढ़ा फिर शोर मचाए तो ताबूत तोड़ देंगे। फिर देखें वो क्या कहता है। बुरा शगुन है, मजाक मत करो। जल्दी बाहर ले जाओ। क्या मुझे बाहर ले जाया जा रहा है? हजारों साल से मानव जाति के लिए हनबा की रक्षा कर रहा हूं। क्या मुझे जंगल में फेंक दिया जाएगा? हनबा को धूप मिलते ही वह जाग जाएगी। तब से सूरज कभी नहीं डूबेगा। 3000 साल हो गए, आखिरकार मुझे धूप देखने को मिलेगी। तुम सब मर जाओगे। शियाशवान, जिस मानव जाति की तुमने रक्षा की, वही तुम्हें जंगल में फेंक देगी। तुम्हारी छोड़ी हुई शिया वंश की संतानें। कोई भी रक्षा के लिए नहीं आया। लगता है सब मर गए। तीन 3000 साल हो गए, आखिरकार मैं बाहर आ गया। बस करो बूढ़े, इतने लोग तुम्हें देख रहे हैं। बहुत शर्मिंदगी हो रही है। रुको, रुको। बूढ़े बाबा, हमारी ये पुरातात्विक खुदाई पूरे देश में लाइव प्रसारित हो रही है। अगर तुम यहां अंधविश्वास फैलाओगे तो जेल जाओगे। जेल। बूढ़े, सुन रहे हो? फिर से बकवास बोलोगे तो जेल जाओगे। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? जल्दी से चले जाओ। बाबा, आपका मतलब सिर्फ बादल छंटने और धूप निकलने से है ना? यह तो बहुत सामान्य है। हाँ, ये बूढ़ा बहुत अंधविश्वासी है। बस मौसम है, इतना हंगामा कर रहा है। पहाड़ी लोग ऐसे ही होते हैं, अज्ञानी, अज्ञानी, अंधविश्वासी। बूढ़े, क्या तुम्हें अभी तक शर्म नहीं आई? जल्दी से चले जाओ। नहीं, बस सूरज निकल आया। अभी भी यहां बकवास कर रहे हो? बस बादल छंट गए और धूप निकल आई। इतना हंगामा क्यों? बूढ़े मरने वाले,
जल्दी से चले जाओ, जाओ। मैं तुमसे विनती करता हूं, मेरी बात मानो। किताब में लिखा है, हनबा के निकलते ही लाल रोशनी छा जाएगी, फिर सूरज कभी अस्त नहीं होगा। छोड़ो, इसे ले जाओ। नहीं, मैंने जो कहा वो सच है। ऐसे लोग सिर्फ पुराने रीति रिवाज के अवशेष हैं, राष्ट्रीय खजाने के उद्भव में बाधा डालते हैं और झूठी बातें फैलाते हैं। सख्त सजा दी जानी चाहिए। हाँ, ले जाओ, ले जाओ। मैंने जो कहा वो सच है, तुम्हें पछतावा होगा। साथियों, चलो राष्ट्रीय खजाने को जल्दी से निकालें। कृपया इस तरह के अंधविश्वासी कार्यक्रमों से हमारे काम में देरी न करें। राष्ट्रीय खजाना निकलने वाला है। जल्दी से राष्ट्रीय खजाने का स्वागत करो। राष्ट्रीय खजाना निकलने वाला है। जल्दी से राष्ट्रीय खजाने का स्वागत करो। नहीं, मुझे छोड़ दो। मेरे पूर्वजों की कब्र मत छो, उसे मत छो। सब अपने पैरों का ध्यान रखो, चोट न लग जाए। हजारों साल पुराना क्रिस्टल ताबूत निकला। साथियों, तुम्हारे नाम होने का मौका आ गया है। जोर लगाओ। मैं आखिरकार प्रसिद्ध होने वाला हूं। मैं इस 1000 साल पुरानी लाश पर चलकर मशहूर होऊंगा। मैं भी अखबार की सुर्खियां बटोरूंगा। मैं लियू झिंगवे, प्रसिद्ध होने का समय आ गया है। पूर्वज शा पेंग असमर्थ है। तीन 3000 साल बाद मैं आखिरकार फिर से दुनिया देख रहा हूं। बाहर निकाल लिया, आखिरकार बाहर निकाल लिया। पूर्वजों के लेखन सच है। लाल प्रकाश पूरे आसमान में छाया है। सचमुच लाल प्रकाश पूरे आसमान में है। लाओ लियू, पूरे आसमान में लाल प्रकाश। क्या उस बूढ़े ने सही कहा था? यह असंभव है, ये संयोग है। ये तो बस सूरज की शाम की लालिमा है। हे भगवान, ये बहुत भव्य है। पूरे आसमान में लाल प्रकाश। ये सचमुच पूरे आसमान में लाल प्रकाश है। जल्दी जल्दी फोटो खींचो। ये सदियों में एक बार दिखने वाला अद्भुत नजारा है। खत्म, अब सचमुच खत्म। हानबा प्रकट होने वाला है। अब से सूरज कभी अस्त नहीं होगा। सब जलकर मर जाएंगे। लाल प्रकाश पूरे आसमान में है। क्या ये बूढ़ा सच कह रहा था? हानबा प्रकट, सूरज कभी न डूबे। यह बूढ़ा पागल तो नहीं हो गया? लेकिन यह लाल प्रकाश सचमुच अजीब है। उसकी बात मत सुनो। दुनिया में हानबा जैसा कुछ नहीं है। ये वैज्ञानिक नहीं है। हाँ, सही कहा। क्या लाल प्रकाश पूरे आसमान में? ये तो सूर्यास्त का लाल बादल है। उस बूढ़े के झांसे में कतई मत आना। सूर्यास्त का बादल। हाँ, ये निश्चित रूप से सूर्यास्त का बादल है। ये राष्ट्रीय खजाना अभी प्रकट हुआ। आसमान में सूर्यास्त का बादल दिखा। ये राष्ट्रीय खजाना प्रकट होने का शुभ संकेत है। शुभ संकेत। साथियों, जल्दी से इस क्रिस्टल ताबूत को गाड़ी में ला दो। संग्रहालय पहुंचाओ। जल्दी प्रदर्शनी लगाएं। अच्छा, नहीं, मुझे छोड़ो। नहीं, मुझे छोड़ो। प्रदर्शनी नहीं लगानी चाहिए। हानबा को 1000 साल दबाकर रखा। क्या मुझे प्रदर्शित किया जाएगा? मानव जाति अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। प्रदर्शनी नहीं लगानी चाहिए। डर है कुछ घटित हो जाएगा। पूर्वज भी जाग जाएंगे। तब 10 मील के दायरे में सब कुछ चूर चूर हो जाएगा। प्रदर्शनी देखने वाले सहित सब मर जाएंगे। बस चुप, बोलना बंद करो। शिया परिवार की इज्जत तुमने मिट्टी में मिला दी। तुम नहीं समझते, तुम सब नहीं समझते। मेरे पूर्वज देवता है। वो फिर से जी उठेंगे। देवता इसके अंदर लेटकर हमारे प्रदर्शन में रह सकते हैं। वो तो बस एक मुर्दा है। देवता, ये बूढ़ा बहुत अंधविश्वासी है। हाँ,
और 10 मील का दायरा, सब चूर चूर हो जाएगा। ये तो बिल्कुल असंभव है। जल्दी से इस बूढ़े को मानसिक अस्पताल भेजो। मुझे तो लगता है उसे गंभीर बीमारी है। गाड़ी में ला दो। चलो चलो। नहीं, प्रदर्शनी देखने वाले सब मर जाएंगे। नहीं नहीं, जी उठो। देवता, देवता तो बिल्कुल ठीक। मेरे लिए झेंगवेई की सीढ़ी बनो। नहीं पूर्वज, नहीं, मेरे पूर्वज को वापस दो। पूर्वज 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 पूर्वज, हट जाओ। रास्ते में मत खड़े रहो। नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। तुम लोग बहुत मूर्ख हो। तुम्हें बड़ी तस्वीर देखनी चाहिए। यह राष्ट्रीय खजाना है। अब प्रदर्शनी में जाना है। तुम यहाँ उलझे हुए हो। हाँ, तुम्हें पता होना चाहिए। राष्ट्रीय खजाना राष्ट्र को सौंपने का महत्व। ऐसे अज्ञानी लोगों से बात नहीं बनती। पागल, हट जाओ। तुम प्रदर्शनी करो। पूर्वज, एक देवता की प्रदर्शनी, इसका बुरा फल मिलेगा। पापा, शांत हो जाओ। अरे नहीं जा सकते, तुम नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। खत्म हो गया। धूप में आ गया। हान बा प्रकट। सूरज कभी अस्त नहीं होगा। तुम सब मर जाओगे। बस करो पापा। तुम पर भूत सवार है क्या? हान बा कहाँ है? मेरे ख्याल से तुम अंधविश्वासी हो। बेटा चलो, जल्दी चलो। कहाँ जाना है? क्या हुआ? हान बा प्रकट। सब मर जाएंगे। हमें जल्दी जगह ढूंढनी चाहिए। छिप जाओ, जल्दी जल्दी। सुनो सभी, तैयार हो जाओ। 4 टीमें तुरंत जियांगजेंग संग्रहालय जाओ। पूरी प्रक्रिया की लाइव स्ट्रीमिंग की तैयारी करो। इस प्रदर्शनी कार्यक्रम में अब पूरे दक्षिणी प्रांत में कम से कम 2 लाख लोग वहां पहुंच रहे हैं। कम से कम 2 लाख इस प्रदर्शनी में भाग ले रहे हैं। क्या? अभी ताजा खबर मिली है। पूरे देश से जियांगजेंग के लिए उड़ान टिकट पूरी तरह बिक चुके हैं। दुनिया के कम से कम 40 देशों ने विशेषज्ञ दल भेज दिए हैं। रास्ते में है 40 देश। सुनो, ये क्या है? ये बड़ी खबर है। ये विश्व समाचार है। हमारा चैनल इस बार जरूर पकड़ेगा। ये ट्रैफिक, समझे? समझ गए। इतने सारे लोग क्यों डायरेक्टर? क्योंकि वहां क्रिस्टल ताबूत प्रदर्शित किया जाएगा और सजीव सी अमर व्यक्ति। क्रिस्टल ताबूत, अमर व्यक्ति। और आजकल इंटरनेट पर एक बयान है। एक शिया फेंग नाम का व्यक्ति जो खुद को अमर व्यक्ति का वंशज बताता है, वो कहता है इस अमर व्यक्ति को खोद निकाला। हनबा हनबा को रिहा किया जाएगा। और कहा जाता है कि सूरज कभी अस्त नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मरता नहीं, पुनर्जीवित होता है। पुनर्जीवित होने के बाद ये आसपास के 10 मील के क्षेत्र को चूर चूर कर देगा। यह बहुत अंधविश्वासी और बहुत रूढ़िवादी है। हनबा कभी अस्त नहीं होगा, ये कैसे संभव है? ये बहुत अंधविश्वासी है। ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये सब महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये हॉट टॉपिक है, ये खबर है, ये सनसनी है। समझे? समझ गए? ठीक है, अब सभी टीमें तैयार हो जाएं, तुरंत रवाना हो जाएं। जी। जल्दी चलो, जल्दी जल्दी, किसी और के हाथ न लग जाए। इतिहास का पहला राष्ट्रीय खजाना प्रकट। 1000 साल पुराना शव जीवन सा, शायद प्राचीन देवता है। देखो, क्रिस्टल ताबूत निकला है। कहते हैं इसमें है 1000 साल पुराना शव। सच में मैंने भी देखा। ये बहुत अद्भुत है। ऑनलाइन कहा जा रहा है कि इसमें देवता है, जीवित है। नामुमकिन। ये सब मार्केटिंग का ढोंग है। हम सब टिकट खरीदे, देखें कि वो देवता जागता है या नहीं। टिकट लेकर देखने चले। टिकट लो, टिकट लो। दर्शकों, जियांगजेंग पुरातत्व दल के कप्तान लियू झेंगवेई ने अपने साथियों के साथ जियांगसुन पहाड़ पर एक क्रिस्टल ताबूत की खोज की है। ताबूत के अंदर 1000 साल से सड़ने गलने वाला एक जीवन सा शव है। जीवन सा? वो राष्ट्रीय खजाना है। चलो हम जल्दी देखने चले। मत जाओ। सुनने में आया है कि यह शव जीवित है, एक देवता है।
जागने के बाद आसपास के 10 मील का इलाका चूर चूर हो जाएगा। बहुत डरावना है। देवता, वो सब अंधविश्वास है। चलो हम अभी टिकट बुक करते हैं। मैं तो देखना चाहता हूं कि वो शव जीवित है या नहीं। हनबा मुहर से बाहर आ गया है। सूरज कभी अस्त नहीं होगा। आजकल आकाश और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा विरल है। मुझे अभी एक दिन और चाहिए पूरी तरह से ठीक होने के लिए। अभी और कितनी देर लगेगी? प्रदर्शनी में देरी हो गई तो तुम जिम्मेदारी लोगे? कप्तान लियो, ये अब तक की सबसे तेज गति है। ये हमारे पुरातत्व दल के नाम कमाने का मौका है। तेज चलो और तेज। जी जी जी, तुरंत। छियाओ झांग, तुम कहते हो ये शव, क्या ये सच में देवता हो सकता है? प्रोफेसर लू, वो सब अंधविश्वास है, लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका। तुम नहीं समझते, विज्ञान की सीमा रहस्यवाद है। जब क्रिस्टल ताबूत बाहर निकाला गया था, तुमने भी देखा था, लाल रोशनी से आसमान भर गया था। इसकी क्या व्याख्या है? और उस राक्षस मुहर वाले शिलालेख पर वास्तव में दर्ज है शव के देवता होने की कथा। लाओ लुओ, बस करो, तुम एक प्रोफेसर हो और तुम विश्वास करते हो उस पागल की बातों पर। अरे एक्साई ओझन, अब क्या समय हुआ है? हम आ गए हैं। अब स्थल की व्यवस्था करनी बाकी है। कप्तान, अभी सिर्फ 8 बजे हैं, समय है। रुको, 8 बजे? क्या मैं गलत देख रहा हूं? 8 बजे से क्या हुआ? तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? हाबिये का जन्म, सूरज कभी अस्त नहीं होगा। तुम सबको मरना होगा। आठ बज गए हैं। सूरज अभी तक क्यों नहीं डूबा? भैया, अभी तक तो 8 बज चुके हैं। सूरज अभी तक क्यों नहीं डूब रहा? हाँ, आकाश में विचित्र परिवर्तन है। क्या कुछ घटित होने वाला है? आकाश ऐसा क्यों हो गया? क्या वास्तव में कुछ घटित हुआ है? पता नहीं। अब क्या करें? आखिर हुआ क्या? कुंडली अस्त व्यस्त। महाप्रलय आने वाला है। बुरा हो गया। लाल रोशनी से आकाश भर गया। सूरज नहीं डूबा। ये हाबिये के जम का संकेत है। हाबिये, क्या वो पौराणिक राक्षस नहीं है? गुरुजी, क्या हाबिये सच में अस्तित्व में है? हाबिये, ये संभव नहीं है। बहरहाल, कुंडली में महाप्रलय आने का संकेत है। तुरंत एक्सयूएनएम महागुरु को सूचित करना होगा। महागुरु, संकट है। हाबिये का जन्म होने वाला है। हाबिये, असंभव। हाबिये को 1000 साल पहले देवगुरु ने देवगुरु पर्वत में दबा दिया था। वो कैसे बाहर आ सकता है? महागुरु, कुंडली विचित्र है। सूरज नहीं डूब रहा। ये ठीक वही है, हाबिये के जन्म का संकेत। बुरा हुआ। सच में हाबिये की गंध आ रही है। हाबिये सच में बाहर आ गया। हाबिये का जन्म। चारों ओर तबाही। सूरज कभी नहीं डूबेगा। इसमें बहुत मौतें होंगी। महागुरु, क्या करे? ये असंभव है। क्या हाबिये को 1000 साल पहले देवगुरु ने देवगुरु पर्वत में नहीं दबाया था? क्या देवगुरु पर्वत में कुछ हुआ है? हाबिये का जन्म। विश्व पर महाप्रलय आने वाला है। संप्रदाय को संकटकालीन स्थिति में रहने दो और सभी बड़े संप्रदायों को सूचित करो। प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहने को कहो। शिष्य समझ गया। मैं स्वयं देवगुरु पर्वत जाकर पता लगाऊंगा। सोचा नहीं था 100 वर्षों की साधना के बाद मुझे ऐसी विपत्ति झेलनी पड़ेगी।
ये हाबिये की गंध है। देवगुरु पर्वत में उथल पुथल है। हाबिये मुक्त होने वाला है। सभी संप्रदायों के साथी साधकों से निवेदन है, मेरी सहायता के लिए आए हाबिये को फिर से बंद करने में। हाबिये के जन्म का संकेत, पर हाबिये को तो दबा दिया गया था। शेनजुन पर्वत, हनबा को जल्द से जल्द खत्म करना होगा, नहीं तो दुनिया में अराजकता फैल जाएगी। अरे बापू, बस करो। इस दुनिया में हनबा देवता कैसे हो सकते हैं? ये कौन सा जमाना है? तुम सच में मानते हो? मेरी राय में हम दोनों छिपने की जरूरत नहीं है। अब तो 9 बज गए हैं। देखो, सूरज अभी तक डूबा नहीं है। क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता? अब रात के 9 बजे हैं। हाँ, क्या है? अभी भी दिन है। ये महज एक संयोग है। क्या तुम सच में मानते हो? क्या आवाज है? बादल गरज रहे हैं। आकाश में कोई है। देवता, ये तो देवता है। तुम लोग कौन हो? यहां क्यों हो? हम हैं शेनजुन पर्वत के यही पीढ़ियों से रहने वाले किसान, और आध्यात्मिक प्राणी भी मौजूद है। क्या ये शिया शेनजुन की तस्वीर नहीं है? ये यहां कैसे आए? ये हमारे शिया परिवार का पूर्वज है। पूर्वज तो तुम शिया शेनजुन के वंशज हो। शिया शेनजुन। जुआनयांग, माफी चाहता हूं। नहीं, ऐसी बात नहीं। ये पूर्वज सुनते ही कि हम पूर्वज के वंशज हैं, सीधे हमें प्रणाम करने लगे। तो पूर्वज की असली पहचान क्या है? सूरज डूब नहीं रहा। शिया शेनजुन, हनबा को दबाने वाली भूमि, क्या वहां कुछ हुआ है? हाँ, हमारे शिया परिवार की लापरवाही की वजह से पुरातत्व दल ने हनबा को बाहर निकाल दिया, और साथ ही हमारे शिया परिवार के पूर्वज के शरीर को भी संग्रहालय ले गए। प्रदर्शन के लिए प्रदर्शित नहीं कर सकते। हनबा के बाहर आते ही पूर्वज भी जाग जाएंगे। उस समय 10 मील के दायरे में सब कुछ चूर चूर हो जाएगा। गाड़ी मिला दो। शिया शेनजुन को भी ले जाया गया। हनबा सच में बाहर आ गया। सब मेरी गलती है। हमारी संतान अयोग्य है। हनबा को छोड़ दिया गया और पूर्वजों को इस तरह की अपमानजनक स्थिति में डाल दिया। अगर हनबा बाहर आया तो सूरज कभी नहीं डूबेगा। असंख्य लोग मर सकते हैं। जीवन नष्ट हो जाएगा। अगर शिया अमर पुनर्जीवित होते हैं, क्या वे हनबा को फिर से दबा सकते हैं? शिया अमर ने संसार को बचाया, लेकिन संसार खुद अपना विनाश कर रहा है। तुम लोग जल्दी कहीं छुप जाओ। छुपना? किससे छुपना है? प्रलय आ गया है। देवता, और भी देवता है। शिया अमर के वंशज को प्रणाम। लाल प्रकाश आकाश में फैल रहा है। सूरज नहीं डूब रहा। पूर्वजों से मार्गदर्शन मांगे ताकि हमारा महान शिया इस संकट से उबर सके। पूर्वजों से मार्गदर्शन मांगे। क्या हुआ? भूकंप आया। ये कैसे हो सकता है? पूर्वजों का जेड टोकन। बाहरी शिष्य यांगशु, आदेश सुनो। तुरंत शिया अमर के प्रदर्शन स्थल पर जाओ। हर संभव ताकत से उनकी रक्षा करो। अगर शिया अमर के प्रति जरा सी भी असम्मान हुआ तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। चमत्कार हुआ है। शुआनयांग पूर्वज, चमत्कार हुआ है। सबने सुना? पूर्वजों का आदेश है, हमें शिया अमर के प्रदर्शन स्थल की रक्षा के लिए जाना है। कोई चूक नहीं होनी चाहिए।
ये वही है जिसकी पूरे महान शिया में चर्चा हो रही है, जियांगजेंग संग्रहालय का राष्ट्रीय खजाना प्रदर्शनी। मैंने सुना है कि कहा जा रहा है कि वह राष्ट्रीय खजाना एक देवता है। देवता जियांगजेंग, सभी लोग मेरा आदेश सुने। दक्षिणी राजकुमार के महल की सारी ताकत का उपयोग करो। जियांगजेंग संग्रहालय की रक्षा के लिए जाओ और प्रतिबंध जारी करो। अभी से जियांगजेंग का कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा, प्रदर्शनी में भाग नहीं लेगा। जी स्वामी। सभी को जियांगजेंग संग्रहालय भेजो, शिया अमर की रक्षा के लिए। जल्दी करो। जल्दी जल्दी, उत्तरी सीमा के स्वामी का आदेश है। सभी लोग तुरंत जियांगजेंग संग्रहालय पहुंचो, राष्ट्रीय खजाने की रक्षा करो। जल्दी, दक्षिणी राजकुमार के लोग पहले ही रास्ते में हैं। जल्दी करो। कर्फ्यू? ये क्या बकवास है? सही कहा, मुझे बाहर जाने से रोकोगे? मैं तो जाऊंगा ही। मैं देखूंगा कि वो हमें कैसे सजा देता है। चलो हम भी बाहर जाकर देखते हैं क्या हो रहा है। कर्फ्यू, कहीं ये मेरी प्रदर्शनी से तो नहीं जुड़ा है? डायरेक्टर, मैंने ऑनलाइन अफवाहें सुनी है कि हमारे संग्रहालय में प्रदर्शित होने वाली वो प्राचीन लाश एक देवता है। देवता? ये ऑनलाइन अफवाहें, क्या तुम भी मानते हो? इस दुनिया में देवता कहाँ होते हैं? बिल्कुल, ये सब अंधविश्वास है। हंसी आती है, आजकल भी कोई ऐसी कहानियां बना रहा है। मेरे ख्याल से कुछ लोगों के पास काम नहीं है, बकवास कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, बस ये सूरज थोड़ा अजीब है। डायरेक्टर ली आ गए। कैप्टन लियू और उनकी टीम आ गई है। आ गए, ठीक है। तुरंत सर्वोच्च सम्मान के साथ राष्ट्रीय खजाने का स्वागत करो। ये क्रिस्टल ताबूत हमने अभी अभी देवता पहाड़ से खोदकर निकाला है। बहुत कीमती, बहुत दुर्लभ, निश्चित रूप से एक विश्व स्तरीय खजाना है। अरे कैप्टन लियू, बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की। आओ, ताबूत उठाओ। ठीक है, ठीक है, सब लोग ताबूत खोलने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है। अरे देखा, सचमुच असली इंसान जैसा दिखता है, जीवित इंसान जैसा, बिल्कुल सजीव लग रहा है। ये निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय खजाना है। राष्ट्रीय खजाना। अब 11 बज गए हैं और सूरज अभी भी है। हनबा, हनबा, देवता। क्या यह प्राचीन लाश वास्तव में एक देवता है? ठीक है कैप्टन लियो, सरकार ने पहले ही संदेश जारी कर दिया है। अब से पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि हम जो प्रदर्शित कर रहे हैं ये 1000 साल पुरानी लाश एक देवता है। ये असंभव है, बिल्कुल असंभव। अफवाह, पूरी तरह से अफवाह। देखो, हमने इतने साल काम किया है, हमने कभी देवता नहीं खोदा, है ना? असंभव, असंभव। सही कहा, हमें ऐसी अफवाहों से डरना नहीं चाहिए। ये प्रदर्शनी निश्चित रूप से सफल होनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, कल की प्रदर्शनी सबसे महत्वपूर्ण है, ये मुख्य आकर्षण है। रुको, मैं यही रुकूंगा। प्रदर्शनी से पहले फिर से अध्ययन करूंगा। मुझे हमेशा लगता है कि हमें कुछ और समझना बाकी है। इसमें और क्या अध्ययन करना है? तुम्हें और क्या समझना बाकी है? तुम ही हो ना? तुम हमेशा अंधविश्वासी रहते हो। अध्ययन करना है तो करो, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं,
कल सुबह 8 बजे की प्रदर्शनी में कोई देरी मत करना। उस समय हम सभी सफल होंगे। पूरी दुनिया हमारा नाम याद रखेगी। ठीक है, चलो बस करो। तो सब लोग वापस जाओ, जल्दी आराम करो, ताकत इकट्ठा करो। कल ही सबसे महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, सब लोग जाओ, जाओ, बस करो, जाओ, जाओ, जाओ। फेंग मोबी। ऋषि की कथा। शिया शुआन, मैं मुक्त हो गया हूँ, तुम मुझे कैसे दबाओगे? बाहर के मानव मेरा रक्ताहार बनने वाले हैं। मुझे अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करने में आधा दिन और चाहिए। इस हानबा को एक और दिन का उन्माद करने दो। बाहर के मानवों को बचाऊं या न बचाऊं? ये जेड पेंडेंट कैसे टूट गया? ये पेंडेंट बहुत अजीब है। मानव, तुम सम्मानित हो मेरा पहला भोजन बनने के लिए। तुम क्या हो? प्रदर्शनी शुरू होने वाली है। रात बीत गई, सूरज अभी तक अस्त क्यों नहीं हुआ? सूरज कभी अस्त नहीं होगा। हम सभी जलकर मर जाएंगे। ये निश्चित रूप से संयोग है। आज की प्रदर्शनी सबसे महत्वपूर्ण है। कप्तान लियो, 7:30 बज गए हैं। प्रोफेसर लुओ अभी तक नहीं आए। वो आखिर कर क्या रहे हैं? प्रोफेसर लुओ, वो आए या ना आए, अभी सबसे महत्वपूर्ण प्रदर्शनी है। थोड़ी देर में यदि आवश्यक हो तो किसी को उन्हें ढूंढने भेज दो। मुख्य काम में देरी ना होने पाए। तुम जाओ उन्हें ढूंढो। कप्तान लियो, क्या आप जानते हैं कि अभी संग्रहालय के बाहर 10,000 से अधिक पर्यटक जमा हो चुके हैं? 10,000? पक्का? बिल्कुल पक्का। और ये तो सिर्फ संग्रहालय के दरवाजे पर है। रास्ते में लोगों की गिनती नहीं। लगता है कर्फ्यू उनके लिए कुछ भी नहीं है। ये सभी लोग स्वयं आंखों से देखना चाहते हैं उस सजीव सी 1000 साल पुरानी अमर लाश को। बहुत अच्छा, ये तो बहुत ही बढ़िया है। जल्दी तैयारी करो, 8 बजे प्रदर्शनी समय पर शुरू होगी। आज के इस अवसर को अवश्य पकड़ना है। प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा कमानी है आज ही के दिन। जी, क्या यहाँ अमर व्यक्ति प्रदर्शनी है? इतने सारे पत्रकार यहाँ हैं। क्या अमर व्यक्ति प्रदर्शनी शुरू हो गई? दर्शकों, हमें अभी खबर मिली है 5 मिनट में प्रदर्शनी आधिकारिक रूप से शुरू हो जाएगी। आइए प्रतीक्षा करें। लगता है ये बड़ी भीड़ कर्फ्यू की परवाह नहीं कर रही। कर्फ्यू? यह कौन सा युग है? अभी भी ये सब? बिल्कुल सही। हम इतने सारे लोग हैं, मैं देखना चाहता हूँ। हमारा क्या रहेगा? हम बहुत हैं, उसे नहीं रखेंगे। अमर व्यक्ति ऐसा लगता है, बहुत हो सकता है। क्या अमर व्यक्ति वास्तव में 1000 सालों से सड़ता नहीं? इतने सारे पत्रकार यहाँ हैं,
वो सजीव सा अमर व्यक्ति। अभी तो शुरू नहीं हुई, जल्दी प्रदर्शनी शुरू करो। वो सजीव सा अमर व्यक्ति आखिर कब देख पाएंगे? पूरी रात बीत गई, सूरज अभी तक अस्त नहीं हुआ। यह बहुत ही अजीब है। जल्दी, मैं महसूस कर रहा हूं आकाश और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा का संचय। मेरी शक्ति वापस आने वाली है। यह सूरज अभी तक क्यों नहीं डूबा? क्या अभी तक जियांगजिंग नहीं पहुंचे? जल्दी चलाओ। ज़ेनान वांग, ये अधिकतम गति है। 8 मिनट नहीं, 6 मिनट में जियांगजिंग पहुंच जाएंगे। ज़ेनान वांग, बड़ी मुसीबत हो गई है। जियांगजिंग के लोग कर्फ्यू की बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे। सब संग्रहालय की ओर भाग रहे हैं। आप देखिए। बर्बाद हो गए। ये मूर्ख लोग क्यों नहीं सुनते? बस तो शियांगजिंग की प्रदर्शनी है। अगर ये मूर्ख शियांगजिंग का अपमान करेंगे तो श्वायांग गुरु नाराज हो जाएंगे और हम सब मारे जाएंगे। तुरंत क्यूरेटर से संपर्क करो, प्रदर्शनी रोकने को कहो। तुरंत, अभी। जी। हेलो, कौन बोल रहा है? लीपिंग, मैं ज़ेनान वांग यांगशु हूँ। तुरंत प्रदर्शनी रोक दो, यह आदेश है। ज़ेनान वांग? नहीं हो सकता। ज़ेनान वांग मुझे इतने छोटे आदमी को कैसे फोन करेंगे और एक छोटी सी राष्ट्रीय खजाने की प्रदर्शनी रोकने को कहेंगे? ज़ेनान वांग इतने व्यस्त रहते हैं, वे खुद कैसे फोन करेंगे? और सुनो, हमारी प्रदर्शनी शुरू हो चुकी है। पूरे देश के लोग देखने आ रहे हैं। मैं ऐसे ही कैसे रोक सकता हूँ? अगर तुम्हें वाकई कुछ करना नहीं है तो कर्फ्यू का काम देखो। ज़ेनान वांग बनने की कोशिश मत करो। तुम, यह लीपिंग, इतनी हिम्मत, वह मरना चाहता है। और तेज चलाओ, जियांगजिंग जल्द पहुंचना होगा। उन्हें शियांगजिंग का अपमान नहीं करने देना। जी। सच में हिम्मत है। कोई भी ज़ेनान वांग बनने का दिखावा कर रहा है। आजकल हर तरह के लोग हैं। अभी तो किसी ने कहा था कर्फ्यू लगाने को। ली क्यूरेटर, सब तैयार है। अच्छा, तुरंत दरवाजे खोलो, प्रदर्शनी की तैयारी करो। जी। आधा घंटा और मेरी शक्ति वापस आ जाएगी। प्रदर्शनी की तैयारी करो। जी। हिला, प्राचीन शव हिला। ली क्यूरेटर, ये तो नहीं हिल रहा। क्या आपकी नजर कमजोर हो गई है? ली क्यूरेटर, क्या आप कल रात ठीक से सोए नहीं? ली क्यूरेटर, क्या आपने गलत देखा? ये प्राचीन शव 1000 साल से मरा हुआ है। क्या ये जीवित हो गया? क्या सच में गलत देखा? मुझे तो साफ दिखा। उसकी उंगली हिली। उंगली हिली? ली क्यूरेटर, मैं कहता हूं, आपकी कल्पना शक्ति बहुत तेज है। क्या आप बहुत थक गए हैं? आराम करना चाहेंगे? मैंने गलत देखा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी अभी तो हिला था। सच में। छोड़ो छोड़ो, शायद मैंने सच में गलत देख लिया। हम अभी भी प्रदर्शनी की तैयारी जारी रखें। क्यूरेटर, आप ऐसे चौंकाए नहीं। हम ऐसे झटके नहीं झेल सकते। दर्शकों, दरवाजा खुल गया है। प्रदर्शनी शुरू होने वाली है। राष्ट्रीय खजाना अंततः सामने आ रहा है। दरवाजा खुला। हजारों साल पुरानी मम्मी। हजारों साल से सड़ी नहीं। आखिर कैसी दिखती है? जल्दी देखो। अमर व्यक्ति आखिरकार देख पाएंगे। लोगों की भीड़ घुस रही है। मैं जागने वाला हूं। आध्यात्मिक ऊर्जा फूट रही है। डर है कि कई निर्दोष लोगों को चोट पहुंचेगी। प्रोफेसर लुओ, दरवाजा खोलो। ये प्रोफेसर लुओ, आज प्रदर्शनी जैसा बड़ा दिन है और ये सोए रह गए। प्रोफेसर लुओ, दरवाजा खोलो। ये तो ठीक नहीं लग रहा। प्रोफेसर लुओ आमतौर पर कभी ऐसे नहीं होते। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? दरवाजा तोड़ो। प्रोफेसर लुओ, प्रोफेसर लुओ, प्रोफेसर लुओ, मर गए, मर गए। जल्दी किसी को बुलाओ। संग्रहालय को तुरंत सूचित करना होगा। प्रोफेसर लुओ मर गए हैं। जल्दी जल्दी कोई आओ। हान बाकी भावना।
इतनी भयानक हो गई है। क्या वो मुक्त हो गया है? हानबा। ये हानबा है जो रक्त और भोजन चूसकर अपनी शक्ति बहाल कर रहा है। अगर और देर हुई तो संसार का अंत आ जाएगा। अफसोस कि शिफ्टियन जुन अभी तक नहीं जागे। पूरी दुनिया में हानबा का सामना करने वाला कोई नहीं है। ये आध्यात्मिक ऊर्जा के पुनर्जीवन का संकेत है। शिफ्टियन जुन जागने वाले हैं। हे भगवान, ये तो एकदम जीवंत लग रहा है। अविश्वसनीय है। हजारों साल बीत गए फिर भी इतनी अच्छी स्थिति में संरक्षित है। यह तो राष्ट्रीय खजानों में भी खजाना है। कितना शानदार है। यह निश्चित रूप से दुनिया का पहला चमत्कार है। प्रदर्शनी का प्रभाव कितना अच्छा है। मेरे प्रदर्शनी केंद्र में आज तक इतने लोग कभी नहीं आए। ये सब आप लोगों की वजह से है। इस प्रदर्शनी के बाद पूरी दुनिया जान जाएगी मेरा नाम लियू झिंगवे। मैं इस प्राचीन शव पर नहीं, इस देवदूत पर चलकर जीवन की चोटी पर पहुंच जाऊंगा। जल्दी फोन करो। हेलो, कौन बोल रहा है? लियू, कैप्टन लियू। बड़ी मुसीबत है। प्रोफेसर लुओ का देहांत हो गया। क्या? प्रोफेसर लुओ का देहांत? फिर से कहो। हाँ, 7 छिद्रों से खून बह रहा था। बहुत दर्दनाक मौत हुई। प्रोफेसर लुओ, 7 छिद्रों से खून। मर गए? ये कैसे संभव है? ठीक है, मैं अभी आ रहा हूं। कैप्टन लियू, प्रोफेसर लुओ को क्या हुआ? प्रोफेसर लुओ का देहांत हो गया। हाय, प्रोफेसर लुओ कल रात तक ठीक थे ना? तुम यहां संग्रहालय की देखभाल करो, मैं अभी वहां जाकर देखता हूं। निदेशक, बुरी खबर है। दक्षिण के राजा आ गए हैं। दक्षिण के राजा? इतने बड़े व्यक्ति हमारे यहां कैसे आ गए? क्या मुझे फोन करने वाले सचमुच दक्षिण के राजा थे? नहीं, जाकर देखना होगा। हटो, हटो। ये कौन लोग हैं? सभी लोग तुरंत यहां से चले जाओ, नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। कौन है ये? हमें भगा रहे हैं। हम नहीं जाएंगे। हाँ, अंदर राष्ट्रीय खजाना है। हमने टिकट खरीदे हैं। हमें अंदर जाकर राष्ट्रीय खजाना देखना है। इतनी तेज धूप है। हमें कितनी गर्मी लग रही है। हमें अंदर जाना है ना? चलो अंदर चलते हैं। वो दक्षिण के राजा है। इतने बड़े व्यक्ति यहाँ कैसे? दर्शकों, दक्षिण के राजा हैं। दक्षिण के राजा आ गए हैं। जियांगजिंग संग्रहालय की 1000 साल पुरानी मम्मी ने दक्षिण के राजा को भी हिला दिया। सचमुच दक्षिण के राजा? क्या वे भी राष्ट्रीय खजाने से आकर्षित होकर आए हैं? इतने सारे लोग कैसे आ गए? या इसकी सफाई करना आसान नहीं होगा। सचमुच दक्षिण के राजा? दक्षिण के राजा वो कैसे आ गई? कहीं राष्ट्रीय खजाने के लिए तो नहीं आए? दक्षिण के राजा महोदया, आपके आगमन की सूचना नहीं थी। स्वागत में चूक हुई। लीटिंग, मैंने खुद फोन किया था। तुम्हें प्रदर्शनी रोकने को कहा था। तुमने क्यों नहीं माना? मुझे उम्मीद नहीं थी कि दक्षिण के राजा महोदया खुद मुझ जैसे साधारण नागरिक को फोन करेंगी। कृपया महोदया क्षमा करें। वह मम्मी तो जिया महान साधक है। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो सभी की जान जाएगी। ये नहीं हो सकता। बस 1000 साल पुरानी मम्मी है। इतनी बड़ी बात? मुझे एक महान साधक का आदेश मिला है। अब संग्रहालय को सील करके जिया महान साधक की रक्षा करनी है। यहाँ सब साफ कर दो। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। हमें क्यों भगा रहे हो? हाँ, अब यहाँ क्यों नहीं देखने देंगे? अब क्या स्थिति है? हाँ, हमने देखने के लिए पैसे दिए हैं और ऐसे ही हमें बाहर निकाल रहे हैं। महोदय,
ये संग्रहालय सार्वजनिक प्रदर्शनी का स्थान है, इसे ऐसे ही बंद कैसे किया जा सकता है? इसके अलावा ये नियमों के अनुरूप भी नहीं है। मैं भी आदेशों का पालन कर रहा हूँ। लेकिन महोदय, अब पूरे महाशया के लोग इस प्रदर्शनी पर नजर गड़ाए हुए हैं। आप ऐसा करके लोकमत के खिलाफ जा रहे हैं। शायद जनता में नाराजगी फैल जाए और लोग नाखुश हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं किया और शिया महान संत को कुछ हो गया तो श्वानयांग गुरु के सामने मैं कैसे जवाब दूंगा? महोदय, क्यों न ऐसा करें? हमारी तरफ से प्रदर्शनी सामान्य रूप से जारी रहे। आप अपने लोग भी पास में तैनात कर दें। हम आपको वादा करते हैं, इस शव को जरा सी भी चोट नहीं पहुंचने देंगे। हाँ, हम गारंटी दे सकते हैं। लेकिन मैंने सुना है यह शिया महान संत एक देवता है, जीवित है, जागेगा और फिर बहुत से लोग मर जाएंगे। देवता? ये कैसे संभव है? ये अंधविश्वास है। ये निश्चित रूप से अफवाह है। आपको तो किसी ने बेवकूफ बनाया है। हाँ, बिल्कुल। ये तो बस एक साधारण 1000 साल पुराना शव है। ये कैसे जाग सकता है और लोग मरेंगे? ये सब अफवाहें। सचमुच 1000 साल पुराना शव कैसे जाग सकता है? यह तो बहुत ही अजीब बात है। ऐसा है तो फिर प्रदर्शनी सामान्य रूप से जारी रहेगी, लेकिन मेरे लोगों को पास में नजर रखनी होगी। अच्छा। तो जैनान वांग महोदय, आप आगे बढ़ें। महोदय, अभी सूचना मिली है। उत्तरी सीमा का स्वामी जियांगचेंग पहुंचने वाला है। उत्तरी सीमा का स्वामी? वह भी आ रहा है? उत्तरी सीमा का स्वामी भी आएगा। ये तो बस एक सजीव सा दिखने वाला प्राचीन शव है। ऊपर वालों ने मुझे खुद आने को कहा। सच में? महोदय, मिल गया शिया महान संत के बारे में जानकारी मिल गई है। जल्दी बताओ। यह शिया महान संत शायद किंवदंती वाला प्राचीन देवता ही है। क्या देवता? इतना ही नहीं, इस शिया महान संत ने 1000 साल पहले हानपा को महान संत पर्वत पर दबा दिया था। वह अभी भी जीवित है और रिकॉर्ड के अनुसार अगर मुहर टूट गई तो शिया महान संत फिर से जाग जाएगा। उस समय 10 मील के दायरे में सब कुछ चूर्ण चूर्ण हो जाएगा। प्राचीन देवता और 10 मील चूर्ण हो जाएंगे? साफ तौर पर अंधविश्वास है। हाँ, बिल्कुल। ऐसी अंधविश्वासी अफवाहों के कारण मुझे इस छोटे से प्रदर्शनी में हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। छोड़ो, जल्दी चलते हैं। आखिरकार ऊपर से आदेश मिला है कि हमें सबसे तेज गति से इस तथाकथित जिया जुनजिन को देखने जाना है। अगर देर हो गई तो अच्छा नहीं होगा। उत्तरी सीमा का स्वामी, वो जो लगातार युद्ध में रहता है, जो दक्षिण राज्य की सीमा की रक्षा करने वाला एक महान व्यक्ति है, वह भी आया है। सही कहा, उस जैसे महान व्यक्ति। क्या ये 1000 साल पुरानी लाश के लिए भी आया है? क्या इस लाश के बारे में अंधविश्वासी कहानियां सच हैं? उत्तरी सीमा के स्वामी तक को हिला दिया। हानबा के जंग लेते ही पूर्वज भी जाग जाएंगे। उस समय 10 मील के दायरे में सब कुछ चूर चूर हो जाएगा। नहीं हो सकता। पुरानी लाश के जागने पर 10 मील का क्षेत्र नष्ट हो जाएगा। जल्द ही मेरी शक्ति वापस आ रही है। इतनी शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा का संचय पूरे आकाश में केवल जिया जुआन ही नियंत्रित कर सकता है। जिया जुआन, क्या तुम जाग रहे हो? अब पूरी मानव जाति मेरा भोजन बन जाएगी। उस समय भले ही तुम जाग जाओ, तुम मुझे कैसे रोकोगे? आओ हानबा, मुझे खा जाओ। सचमुच अंधविश्वास। अभी इतनी प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा प्रकट हुई। जिया जुआन, तुम्हारे पास एक पल बाकी है। तब तुम जागोगे। क्या इस बार भी मानवता को बचाओगे? इस अंधविश्वास के कारण मुझे यहां आना पड़ा। ये लाश 1000 साल से मरी हुई है। ये कैसे जीवित हो सकती है? तुम भी आ गए। हाँ, आओ देखें जिया जुनजियन कब जागते हैं। लगता है हम सभी आदेश पर काम कर रहे हैं।
1000 साल पुरानी लाश कैसे जाग सकती है? चलो देखते हैं। दोनों महानुभाव, मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन आप चिंता न करें, ये 1000 साल पुरानी लाश नहीं जागेगी। भले ही वो लाश देवता हो, वो बन जाएगी मेरी लियू झिंगवेई की सफलता की सीढ़ी। सुना है इस जिया जुनजिन के जागने पर 10 मील का क्षेत्र नष्ट हो जाएगा। तुमने भी ये अफवाहें सुनी हैं? हाँ, पता नहीं ऊपर वालों ने क्या सोचा, हमें इस तरह के अंधविश्वासी मामले में भेज दिया। महोदय, आप नहीं जानते, कुछ लोग कहते हैं कि सूरज का न डूबना हानबा से संबंधित है। सूरज का न डूबना तो मौसम की समस्या है, हानबा से क्या लेना देना? तुम लोग तो बहुत अंधविश्वास है। ठीक है, इन बातों को छोड़ो, हमें बस उस अमर को ठीक से देखना है। जल्दी काम खत्म करके वापस चलें। दोनों महोदय, कृपया। सजीव सी लगती है। यह तो सचमुच सजीव सी है। क्या ये जीवित नहीं था? फिर अभी तक जाग क्यों नहीं रहा? तुम्हें ऐसे करना चाहिए। देखो, यह तो जाग ही नहीं रहा। हल्के से करो, आखिर ये पुरावशेष है। अगर ऊपर वालों को पता चला तो हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सही कहा। बस समझ नहीं आता कि इस एक प्राचीन शव के लिए हम सबको यहाँ क्यों बुलाया गया। उन्होंने क्या सोचा होगा? हिला, क्या मैंने गलत देखा? क्या? मैंने देखा वो प्राचीन शव हिला। नामुमकिन है, वह कैसे हिल सकता है? हाँ महोदय, आप तो दशा के लिए दिन रात मेहनत करते रहे हैं, आप थक गए होंगे, इसलिए गलत देखा होगा, क्योंकि सुबह मैंने भी गलत देखा था। क्या सच में मैं बहुत थक गया हूं? क्या वो पीछा नहीं कर रही? वो आखिर क्या था? क्या वह कौन? वो तो नहीं हो सकता। वो हनबा तो नहीं है ना? तो अफवाह सच थी। कहा जाता है कि शेंजुन पर्वत पर हनबा को दबाया गया था। वह एक अमर राक्षस है, पूरा लाल रंग का। जहां भी जाता है वीरानी फैला देता है, जीव नष्ट कर देता है। हनबा इंसान खाता है। हनबा से सावधान। हाल ही में बाहर मत निकलना, हनबा। ऐसी चीज भी मौजूद है? नहीं हो सकता। सुना है प्रदर्शनी वाला प्राचीन शव हनबा को दबाने वाला अमर है। शायद वो मुझे बचा सकता है। मुझे जल्दी से उसे ढूंढना होगा। मुझे उसे ढूंढना है। बचाओ। कौन हो? यह प्रतिबंधित क्षेत्र है, अनधिकृत प्रवेश निषेध है। अमर, मेरी जान बचाओ। वह पूरा खून से लथपथ है। कहां से आया? उसे रोको, पास मत आने दो। अमर, मुझे बचाओ। हनबा आ गया है। हनबा, क्या वो पागल हो गया है? सिर्फ अमर ही मुझे बचा सकता है। हनबा है। क्या सच में मैंने गलत देखा? तुम ज्यादा सोच रहे हो। यह मम्मी 1000 साल से मरी हुई है। यह कैसे जाग सकती है? अपने आप को डराओ मत। महोदय, बुरी खबर है। बाहर कोई कह रहा है कि उसने हनबा का सामना किया। हनबा, चलो देखते हैं क्या हो रहा है। उसे क्या हुआ? हनबा, आदमी है या भूत? हनबा, क्या हुआ? उसे ऐसा क्यों हुआ? साफ बताओ, तुमने कहा तुम हनबा से मिले। हनबा आ गया है। केवल एक दिव्य साधक ही मुझे बचा सकता है। यह है
हनबा की ऊर्जा रक्त का भक्षण कर रही है। शक्ति पुनर्प्राप्त करो। आखिरी 5 मिनट। मुझे अवश्य पुनर्प्राप्त करना है। आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह तेज हो रहा है। जिया दिव्य साधक जाग रहे हैं और तेज होना चाहिए। हनबा ने दुनिया में अराजकता मचाई। क्या यह संभव है? क्या जिया दिव्य साधक भी जागने वाले हैं? महोदय, वह मर गया। मर गया? उसने कहा हनबा आया है। केवल एक दिव्य साधक ही बचा सकता है। क्या यह संभव है? क्या क्रिस्टल ताबूत में वास्तव में एक दिव्य साधक है? नहीं हो सकता। वह मम्मी हिल भी नहीं सकती। बचाने की तो बात ही छोड़ो। इस आदमी की मौत का कोई और कारण होगा। उसे ले जाओ पोस्टमार्टम के लिए। मौत का कारण अवश्य पता करो। सूरज अस्त होने वाला है। सच में? सूरज ढकने वाला है। ऑनलाइन अफवाह है कि सूरज अस्त नहीं होगा क्योंकि हनबा प्रकट हुआ है। अब सूरज अस्त हो रहा है। लगता है ये हनबा वास्तव में एक अफवाह थी। ये क्या माजरा है? अचानक इस समय हवा चलने लगी है। जुआनयांग यहां आपका स्वागत करता है। जिया दिव्य साधक के जागरण का। जुआनयांग महान गुरु। जिया दिव्य साधक, इतनी शक्तिशाली ऊर्जा। आप 5 मिनट में जाग जाएंगे, है ना? ये तो बस एक ताओवादी साधक है। उसने क्या कहा? जिया दिव्य साधक जागने वाले हैं। ये सच में जुआनयांग महान गुरु है। इतने बड़े व्यक्तित्व व्यक्तिगत रूप से आए। जुआनयांग महान गुरु का स्वागत है। दक्षिण के राजा, उत्तरी सीमा के स्वामी, एक ताओवादी साधक को झुककर प्रणाम कर रहे हैं। क्या मैं सही देख रहा हूं? यहां खून के धब्बे कैसे? अभी एक आदमी खून से लथपथ था। कुछ कह रहा था। हनबा आ गया है और चिल्ला रहा था उस मम्मी से उसे बचाने को। बिना पूरा कहे मर गया। मुझे लगता है ये आदमी पागल है। उसे एक लाश से मदद मिलेगी, ये सोचकर। हानबा ने हिम्मत कैसे की? शियाइन जुन की नजरों के सामने खून पीने की। उसकी शक्ति कितनी वापस आ चुकी है। शुआनयांग सच में हानबा पर विश्वास करता है। झूठा साधु हानबा बाहर आ गया है। सूरज कभी नहीं डूबेगा। खून पीना सिर्फ पहला कदम है उसकी शक्ति वापस लाने का। पूरी तरह जागने पर सारी धरती जल जाएगी। सभी जीवित जलकर मर जाएंगे। ये तो अंधविश्वास है। आम लोग हानबा की ताकत क्या जाने। चलो अंदर चलते हैं। शियाइन जुन 5 मिनट में जाग जाएंगे। हानबा को और नहीं बढ़ने देंगे। बस हानबा की एक कहानी है। इतनी घबराहट क्यों? यह पुरानी लाश सच में 5 मिनट में जाग जाएगी? बस एक मुर्दा है। ये बूढ़ा ऑनलाइन अंधविश्वासी बकवास जैसा बोल रहा है। ये गुरु है? मजाक है। शियाइन जुन, आपको जागते देखकर मेरा शुआनयांग का सौभाग्य है। सौभाग्य? सही सुन रहा हूं। एक मुर्दे से सौभाग्य की बात? ये बूढ़ा सच में पागल हो गया है। सच में सोचता है ये पुरानी लाश जाग जाएगी। शुआनयांग गुरु, यह तो बस एक मुर्दा है। जागेगा नहीं। रुको, शियाइन जुन का अपमान मत करो। अगर वो जाग गए होते तुम अभी तक मर चुके होते। वाह, एक लाश मुझे मार देगी?
ये हवा क्या है? ये शियाइनजुन प्रकृति की शक्ति खींच रहे हैं। वो जागने वाले हैं। लगभग तैयार है। शक्ति इकट्ठा हो रही है। बस एक पल और। ये शक्ति का रिसाव है। शियाइनजुन की शक्ति इतनी डरावनी हो चुकी है। शक्ति रिस रही है। यहां से भागो। रिसाव 10 मील तक सब कुछ चूर चूर कर देगा। 10 मील तक सब चूरा हो जाएगा। शक्ति का रिसाव ऑनलाइन बकवास जैसा लगता है। कोई फर्क नहीं। क्या देख रहे हो? भागो, नहीं तो मर जाओगे। शुआन्यांग गुरु, आपकी ये बातें ऑनलाइन फैली अफवाहों और अंधविश्वास से अलग नहीं हैं। आप हमें धोखा तो नहीं दे रहे? तुम मानव, मैंने तुम्हें समझाया, लेकिन तुम मानते ही नहीं। तो फिर तुम यही रुको। जब श्रद्धे एक्साये जागेंगे तो तुम राख हो जाओगे। पूर्वज एक्सयूएनयांग, पूर्वज एक्सयूएनयांग ने जो कहा पूरा तो नहीं मान सकते, लेकिन पूरा नकार भी नहीं सकते। महोदय, चिंता न करें, ये 1000 साल पुराना शव जागेगा नहीं। पूर्वज एक्सयूएनयांग, वो अंधविश्वास फैला रहे हैं। इतनी देर क्यों लग रही है? बस ये साबित कर दो कि वो शव जीवित नहीं होगा। बस हो गया ना। इतना हल्ला क्यों मचा रहे हो? ये समय आ गया है जागने का। ये यह क्या है? मैंने देखा वो शव सच में हिला। क्या हुआ? इतनी तेज हवा क्यों चल रही है? हाँ, देखो, सूरज कहा गया। अंदर क्या हो रहा है? दस कोस के दायरे में सब राख हो जाएगा। पूर्वज एक्सयूएनयांग ने सही कहा। जल्दी भागो। शव जाग रहा है, लोग मरेंगे। भागो। भागो। पूर्वज एक्सयूएनयांग ने जो कहा सब सच है। वो शव सच में जाग रहा है। 10 कोस के दायरे में सब राख हो जाएगा। भागो। जल्दी भागो। शव अभी जाग जाएगा। क्या देख रहे हो? भागो। जल्दी। अरे दोनों महोदय, आप कह रहे हैं शव जाग रहा है। हटो। जाग रहा है। 10 कोस के दायरे में सब राख हो जाएगा। जल्दी भागो, लोग मरेंगे।
शव जाग गया। 10 कोस के दायरे में सब राख हो जाएगा। ये तो अंधविश्वास है ना। ये तो नामुमकिन है। वो शव कैसे जाग सकता है? ये कैसे हो सकता है? 10 कोस राख हो जाएंगे। ये अंधविश्वास नहीं है, ये सच नहीं हो सकता। अध्यक्ष, क्या हुआ? कैप्टन लियू, देखो तो, ये क्या चीज है? जल्दी तेज चलाओ, उस आध्यात्मिक ऊर्जा की चपेट में आ गए तो मरने का खतरा है। जल्दी करो। हाँ। और तेज। प्राचीन शव जिंदा हो गया। कौन है? मुझे खोद कर निकाला। आंबा की गंध। सुना है? कर्फ्यू लग गया है। कर्फ्यू भी हमें नहीं रोक सकता। बिल्कुल, क्या वाकई वैसा ही है जैसा ऑनलाइन कहा जा रहा है? हम्बा लोगों को मारने निकलेगा। हंसी आती है। चलो। कर्फ्यू, बाहर निकलने में कोई बात नहीं। दो 2000 साल पहले जैसा ही। मानव जाति अभी भी इतनी मूर्ख है। हा शियाशुआन, इंसान धूर्त होते हैं। चालाक, मूर्ख, क्या मुझे 1000 साल दबाने लायक थे उन्हें बचाने के लिए? क्या वह प्राचीन शव सचमुच जीवित हो गया? क्या वह सच में अमर है? मैंने अमर के क्रिस्टल ताबूत को थपथपाया, कहीं मुझे कुछ न हो जाए। लोगों, पूरे दक्षिणी राजा के महल को सील कर दो, कोई भी अंदर न आने पाए। लोगों। तुम सच में जीवित हो गए। यही दक्षिणी राजा है। तुम क्या करने जा रहे हो? मैं तुम्हें मानव जाति को बचाने का तरीका बताने आया हूं। हाम्बा को दबाने का उपाय। हाम्बा को दबाना। क्या यह हाम्बा वास्तव में मौजूद है? इसका मुझसे क्या लेना देना? कहिए। पहले, सभी को बाहर न निकलने दें, और अकेले तो बिल्कुल नहीं। दूसरा, तुम जल्दी से एक टीम बनाओ, कम से कम 1 अरब लोगों की, जो दिन रात लगातार गश्त लगाए, हाम्बा को और खून मांस निगलने और अपनी शक्ति बहाल करने से रोकने के लिए।
हम्बा खुद के लिए, मेरे पास उसे निपटाने का तरीका है। श्रीमान, यह पहला काम तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन दूसरा, 1 अरब लोग, यह खर्च बहुत ज्यादा है। नहीं किया तो मानव जाति का विनाश निश्चित है। गायब हो गया। यह कैसे किया? क्या वह सच में अमर है? तो अभी उसने जो शर्त रखी है, 10 अरब लोगों की फौज, इतने पैसे और लोग किसके पास हैं? इसे संगठित करना तो नामुमकिन है। और फिर हनबा का अस्तित्व भी तो साबित नहीं है। दक्षिणी राजकुमार ने जरूरी चेतावनी जारी की। हनबा प्रकट हुआ है। आज से पूरे देश में बाहर जाना मना है, अकेले नहीं रहना है, नहीं तो हनबा तुम्हें मार डालेगा। हनबा, ये खबर कितनी बकवास है, और वो भी दक्षिणी राजकुमार ने जारी की। क्या ये अंधविश्वास फैलाना नहीं है? इतने बड़े दक्षिणी राजकुमार ऐसी चीजों पर विश्वास करते हैं? बकवास है, मैं तो नहीं मानूंगा। मैं देखना चाहता हूं वो हनबा मुझे कैसे मारेगा। ये क्या सूचना है? देखो जल्दी। दक्षिणी राजकुमार ने कहा है हनबा प्रकट हो गया है। अगर बाहर जाओगे और अकेले रहोगे तो मारे जाओगे। ये कितनी बकवास है। मैंने भी देखा, दुनिया में हनबा जैसा कुछ नहीं है। दक्षिणी राजकुमार क्या हाल ही में अंधविश्वास में पड़ गए हैं? मैंने सुना है वह हनबा इंसान खाता है, लोग मर जाते हैं बहुत बुरी हालत में। कौन मानेगा? दक्षिणी राजकुमार क्या कर रहे हैं? अंधविश्वास फैला रहे हैं। ये कौन सा जमाना है? अभी भी हनबा पर विश्वास? हनबा भी नहीं रोक सकता मुझे डिस्को जाने से। दक्षिणी राजकुमार को क्या हुआ है? ऐसा बेतुका आदेश जारी किया? मैं अभी बाहर घूम कर आया। हनबा मुझे मारने क्यों नहीं आया? हनबा इंसान मारता है, बच्चों को डराने के लिए होगा। महाराज, चेतावनी जारी होने के बाद लगभग कोई भी आम जनता नहीं मान रही है। सामान्य रूप से बाहर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि दक्षिणी राजकुमार अंधविश्वासी है। मैं अंधविश्वासी? अगर वह प्राचीन शव न होता। खैर, मैंने जो करना था वह कर दिया। मुझे विश्वास नहीं है। सच में कोई हनबा मौजूद है और बाहर आकर लोग मार रहा है। महाराज, बुरी खबर है, कोई मर गया है। क्या? कोई मर गया? कहाँ? यहीं दक्षिणी राजकुमार के महल के दरवाजे पर। दक्षिणी राजकुमार के महल के बाहर? महाराज, अभी बाहर निकले थे कि मर गए। यह कैसे संभव है? यह तो मेरा दक्षिणी राजकुमार का महल है। क्या उसे हनबा ने मारा है? चुप रहो। नहीं, यह हनबा कैसे हो सकता है? जांच करो, मृत्यु का कारण अवश्य पता लगाओ। जी महाराज, बुरी खबर है। पूरे देश में बड़े पैमाने पर मौतें हो रही हैं। क्या? हनबा की शक्ति कैसे बढ़ गई? मानव जाति अभी भी इतनी मूर्ख है। ऐसे तो मानव जाति का विनाश निश्चित है। क्या मानव जाति के अधिकारी लोगों की जान की परवाह नहीं करते? मेरे घर में लगातार 5 लोगों की नाक कान से खून बहकर मौत कैसे हो गई? सबकी मौत एक जैसी है। यह सिर्फ हनबा का काम हो सकता है। मैं तुम्हें मानव जाति को बचाने और हनबा को दबाने का तरीका बताने आया हूं। लेकिन वह दूसरी शर्त तो पूरी नहीं हो सकती। अब सिर्फ देवता से हनबा को खत्म करने की प्रार्थना करनी होगी। नहीं तो महान शिया इस संकट से कैसे बचेगा? बुरी खबर है, पूरे महान शिया में मरने वालों की संख्या 50,000 तक पहुंच गई है। क्या? 50,000? कहीं ये सच में हनबा का काम तो नहीं? एक ही दिन में 50,000 मौतें, और हमारे यहाँ लगातार 5 मौतें। क्या यह सिर्फ हनबा का काम हो सकता है? हनबा के अलावा
ऐसा कोई नहीं कर सकता, सिर्फ हनबा ही कर सकता है। क्या? तो फिर हम क्या करें? असंभव है 1 अरब लोगों की पेट्रोलिंग टीम बनाना। ये महान शिया का खजाना भी खाली नहीं कर पाएंगे। मैंने सुना है कि 1000 साल पहले देवता ने हनबा को ज़ेन पर्वत के नीचे दबा दिया था। अब हनबा फिर से सामने आया है। देवता के पास जरूर कोई उपाय होगा उसे फिर से दबाने का। मैंने भी ये कहानी सुनी है, लेकिन हम कैसे देवता को मनाएं कि वो खुद हनबा को दबाने में हमारी मदद करें? पहले उन्हें ढूंढो, फिर उनसे प्रार्थना करो। मुझे विश्वास नहीं कि वह इतनी मौतें देखकर बेपरवाह रह सकते हैं। सही कहा। मुझे विश्वास नहीं कि देवता मदद नहीं करेंगे। देवता आप आ गए। हनबा की शक्ति बहुत बढ़ गई है। वह लगातार खून पी रहा है। मैंने जो 1 अरब लोग ढूंढने को कहा था, यह तो असंभव है। 1 अरब लोग? पूरे महान शिया में शायद कोई ऐसा नहीं है जो इसे संभाल सके। इसके अलावा लगातार पेट्रोलिंग भी करनी होगी। देवता, अब सिर्फ आप ही हमें बचा सकते हैं। तुम खुद नहीं बचोगे तो मैं तुम्हें कैसे बचाऊं? किंवदंती, आपने ही तो हनबा को दबाया था ना। आपके पास हमें बचाने का तरीका जरूर होगा। हम मूर्खता हनबा को छोड़ दिया, खून चूसने दिया। कोई भी तुम मानव जाति को नहीं बचा सकता। देव, मुझे बचाइए। आप मेरी अनदेखी कैसे कर सकते हैं? आप मुझे बचाइए, बचाइए मुझे। देव नहीं बचाएंगे तो हनबा से कैसे लड़ेंगे? मुझे यकीन नहीं। वह पूरे दक्षिण को मरते देखेगा। अब तो हनबा प्रकट हो चुका है। दक्षिण के अस्तित्व की घड़ी में केवल देव ही बचा सकते हैं। सारे दक्षिण को बताओ, देव से मदद मांगो। बस यही तरीका है। देव ही हनबा को मिटा सकते हैं। जी। तुरंत सूचना जारी करो। क्या? फिर सूचना भेजो। हनबा दिखे तो देव से मदद मांगो। देव हनबा को खत्म कर देंगे। ये इस दुनिया में देव है भी। ये दक्षिण के राजा का आदेश है। अब पूरे देश में 50,000 मौतें हो चुकी हैं। ये मजाक नहीं है। हमारे दक्षिण की महिमा केवल देव पर निर्भर है। देव, क्या वो हमें बचाएंगे? ठीक है, मैं सभी को बताऊंगा। देव से मदद मांगने को कहूंगा। देव जरूर हनबा को मिटा देंगे। हनबा फिर से मजबूत हो रहा है। अब हर जगह लोग मर रहे हैं। सुना है हनबा का काम है। हम क्या करें? हनबा दिखे तो देव से मदद मांगो। देव दक्षिण को बचाएंगे। अगर देव होते तो अब तक आ जाते। वो जानबूझकर नहीं आ रहे। सही कहा। हनबा लोगों को मार रहा है, फिर भी नहीं आए। बस चाहते हैं कि हमारा दक्षिण नष्ट हो जाए। वह देव कहलाने के लायक ही नहीं। हनबा प्रकट हुआ। पूरे देश में हनबा से मरने वालों की संख्या 10,000 पार। उत्तरी सीमा के स्वामी कहते हैं, देव से मदद मांगो तो बच जाओगे। देव अगर सच में सक्षम होते तो अब तक आ जाते। देव कुछ नहीं, बस एक ढोंगी बेकार है। वह हमें मरने दे रहा है। वह वास्तव में हमें मारना चाहता है। ऋषि, वह सिर्फ एक धोखेबाज है। वह सामने आने की हिम्मत भी नहीं रखता। कृपया हमें बचाओ। आ मानव जाति 2000 साल पहले की तरह ही इस बार मैं बचाऊंगा नहीं।